अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम CS402 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड जो है वो क्विज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक में से आ रहे हैं। अभी तक जो है वो 23 में, 24 में एंड आज जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जिन स्टूडेंट का CS402 का पेपर हुआ है उन्होंने मोस्टली ये बताया है कि उनका पेपर जो क्या था कॉन्सेप्चुअल था और हैंड आउट में से था, और मोस्टली जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनमें से आ रहा था वो आपको मैं टॉपिक भी बताऊंगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और क्विजेस इन दोनों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए क्लीन स्टार क्या है, क्लीन प्लस क्या है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको लैंग्वेज दे दी जाएगी, उस लैंग्वेज से आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है या फिर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, उस रेगुलर एक्सप्रेशन से आपने क्या करना है, एफए बनाना है या फिर एफए को देखते हुए आपने क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। सो ये तीनों टॉपिक जो हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आपके क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आपको एफए बना होगा, नीचे 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, बताएं ये कौन सा जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसे जो है वो एफए ड्रा करें। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कौन से टॉपिक से आ रहे हैं और जिन जिन टॉपिक से आ रहे हैं उसका लिंक भी जो है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो लेक्चर भी जाके चेक कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये फर्स्ट क्विज देखें। अब आप यहाँ पे जस्ट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि CS402 जो है ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, चाहे आपको क्विज किसी तरह से भी पूछा जाए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे सिग्मा इज इक्वल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये एक हमारे पास एक लेटर है, फिर उसके बाद ए डबल बी। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट है। देन द स्ट्रिंग ए बी बी ए हैज़ डैश लेंथ। अब आपने इस तरह से आपको जो है वो अल्फ़ाबेट दे दिए जाएंगे, तो उन्होंने पूछा ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना इसकी आप लेंथ जो है वो बताएं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला ए जो स्मॉल ए है ना, ये वाला ये ए हमारा एक सेपरेट है। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल ए और स्मॉल ए ये हमारा एक सेपरेट है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए ए डबल बी, ये दोनों जो है मीन 3 लेटर इसमें आ रहे हैं, ये जो है वो एक सेपरेट लेटर है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 और नेक्स्ट यहाँ पे अगेन जो है वो ए बी रिपीट हो रहा है, तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बनेगी, 1 2 3 4। सो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है, 4 है। अब यहाँ पे आपके पेपर में हो मे भी ये सेम भी जो है वो रिपीट हो सकता है और इससे डिफरेंट भी जो है वो लेंथ हो सकती है, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें लैंग्वेज जनरेटेड बाय क्लीन स्टार इज ऑलवेज इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट क्यों होती है, देखें क्लीन स्टार क्लीन प्लस वाला जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्विज में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है और अगर आपको क्लीन स्टार और क्लीन प्लस का पता चल जाएगा तो आपके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी हो जाएगा। देखिए अब ये जो है इनफाइनाइट क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे फार्मूले में भी बताऊंगी, और वो ये होता है कि आपके पास इस तरह से 2 होता है और 2 की पावर में अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाता है या फिर फिक्स पावर होती है इस तरह से 2, तो अब हमें पता होगा कि इसके जो है वो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे,